नमस्कार, मैं रिजवान रोशन, मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशन टॉक्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ नवादा में, जो ब्रौली प्रखंड के अंतर्गत एक गांव आता है, पंचायत भी है, पंचायत के नाम से भी उसको जानते हैं। और हमारे बीच मौजूद हैं एक शख्स, एक पर्सनालिटी, जो अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगे, जो अभी 12th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा इन्होंने किया है। तो इनसे हम बात कर रहे हैं। मोटिवेशन टॉक्स प्रोग्राम में इनको जो है कि हम बुलाए हैं और इनसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये अपना परिचय देंगे। स्वागत है मोटिवेशन टॉक्स। Thank you, sir. Hello everyone, I am Suraj Kumar. Just I have passed my 12th Okay. and now I am preparing for NEET examination ओके, and I am now at my home and Rizwan sir, as you all know that he is a motivational speaker. He said means he said wrong. He is a great personality. I am not. So we would like to thank him and cameraman so that because he came and took my interview. ओके। तो मेरा सवाल है कि आपका नंबर कितना आया है और आपने थोड़ा पता चल रहा है? Om Prakash Suratia and my mother's name is Mrs. Seema Devi. I have passed my 12th from Bihar Board बिहार बोर्ड in school SBS Inter College, Sandi Basadpur. Till 10th I have done 10th from CBSE, Madhuban Central School, Motihari, and then I have chosen Bihar Board because of some reason, family issues, and now I am thinking about taking admission in BSc. I wanted to complete my What's your graduation. goal? My goal is to be a doctor. Why select doctor? It's my father's dream to be a doctor, but due to some dreams. I till 9 I am good at in maths, but after 9 in 10th when I met a science teacher, Mr. Ravikant sir, he took me personally and guided me everywhere, Okay. and after that I am good in science, so that my interest means shift from math to science, and I think I will be a good doctor because I have seen what is going around us. What's the profession of doctors? They are taking so many charges and they are not treating patients as their own. So I want to treat them free of cost. I took my dream. ग्रेट। Thank you. अपने जूनियर्स को आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? आपका रूटीन क्या था पढ़ाई का? किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे, इसके बारे में बताइए। मैं तो पहली बात सुबह मेरा ट्यूशन सुबह 5 बजे, ठंड का मौसम होता था जब एग्ज़ाम नज़दीक आते थे, तो मैं 5 बजे सुबह में मेरे को जाना होता था कोचिंग। मेरी मम्मी उठती थी। मैं अपनी जो सफलता का जो श्रेय देना चाहूँगा अपने माँ और अपने पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जैसे मुझे सपोर्ट किया वैसे मैं नहीं जानता हूँ कि और कोई पेरेंट्स उतना दे पाते हैं या नहीं सपोर्ट, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे ही सफलता का मतलब श्रेय मतलब उनको श्रेय देना चाहते हैं जी अपनी सर। कामयाबी जो आपने अभी तक अचीवमेंट आपने किया है, उसका हाँ। श्रेय अपने पेरेंट्स को जी देना सर। चाहते हैं। चलिए, और आप जो है कि आपका ड्रीम भी बहुत अच्छा है, और आगे मतलब कि क्या कहाँ जाएंगे यहाँ से तैयारी करने के लिए? मैं अभी तो नीट का एग्ज़ाम इस बार मतलब अपियरिंग में फॉर्म दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिर जाना चाहूँगा कोटा, और मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड इससे पहले कोटा गए हैं कभी? गया था। मैं ऑनलाइन एडमिशन कराया था लेकिन मैं जा नहीं पाया। फिर मैं 12th में 2 महीने के लिए जा पाया। फिर मैं CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम था उसके लिए मेरे को आना पड़ा, और फिर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ये सब आना पड़ा, तो इसमें मैं फिर वापस नहीं जा सका। मैं उतना फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हो सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल के लिए जाऊँ कोटा। मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 1 साल के लिए तुम जाओ, कोशिश करो, ट्राई करो, फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर आना उधर से। तो मैं जा रहा हूँ, अगले महीने ही जा रहा हूँ कोटा, तो फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाऊँगा। ओके सर, अपनी रूटीन के बारे में थोड़ा सा और बताइए, और बच्चों अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें? अभी क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग गाँव से हैं, गांव में होती क्या है कि जब लोग बात करते हैं एक दूसरे से, जब शेयर करते हैं अपने ड्रीम्स को, तो लोग मोटिवेट की बजाय डीमोटिवेट करते हैं।
करते हैं सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट लोग करते हैं कि नहीं तुमसे नहीं है, तुमसे कैसे होगा, तुम्हारे बस का नहीं है। तो ये चीज़ें आपके सामने भी आई होगी कई बार, लोगों ने आपको भी कहा होगा कि नहीं ये आपके बस का नहीं है, आपसे नहीं होगा, छोड़ दो जाए, कई तरह की बातें। इस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं और जूनियर्स को अपने मैसेज क्या देना चाहेंगे, वो कैसे हैंडल करें? मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जूनियर्स हैं वो एग्ज़ाम को लेके उतने हाइपर ना हो। एग्ज़ाम एक मतलब कि ज़िंदगी मतलब हर साल हम एग्ज़ाम दे के तभी अगली क्लास में जाते हैं, तभी हम 10th और 12th में आ सके हैं। तो जैसे एग्ज़ाम वो था वैसा एग्ज़ाम सेम होगा। ये भी है एग्जैक्टली बात ये है कि हम लोग को मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड कर मतलब फुल्ली जो प्रैक्टिस करना है, NCERT बेस्ड करना है, ताकि हमसे एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। और रही बात की जो पड़ोसी होते हैं, गांव मोहल्ले के लोग होते हैं, वो थोड़ा निगेटिव बातें करते हैं। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है। और अगर चाहें तो जैसे मैंने कभी कभी आपका वीडियो देखा था, कभी कभी संदीप माहेश्वरी सर का देखा था, तो कभी कभी बीच में देख लिया करता था। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेट आप जब तक नहीं होइएगा तब तक नहीं आप कोई फायदा नहीं है। नहीं तो आप अपने जीवन का एक लक्ष्य रखिए, उसके बाद से उसी रास्ते पे आप चलिए। बहुत सारे लोग मिलेंगे कहेंगे कि तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम मतलब कि बोलेंगे भविष्य में जितना होगा उतना मिलेगा। लेकिन इन सब बातों पे ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। हम लोग को इन सब बात को नज़रअंदाज कर इग्नोर करके चलना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बात सुनी थी, लेकिन मैं अपने पापा से बोलता था ये बात। पापा मेरे बोले कि तुम अपना पढ़ाई मतलब जारी रखो, और जो बोलते हैं उनको बोलने दो, तुम नहीं तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा। तो मैं अपना मतलब कि जब पढ़ के आता था, मैं सुबह 5 बजे जाता था पढ़ने और शाम को लौटा था घर पे। उसके बाद से मेरे पापा ने मेरे को एक सेपरेट रूम दे रखा था कि तुम इसी में रहोगे, इसी में पढ़ोगे। 10th तक मैं बेसिकली कुछ खेल कूद नहीं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पहले मैं खेल नहीं पाता था। 10th तक मैंने बहुत मेहनत की, अपने एक सेपरेट रूम में रहा, पढ़ा। उसके बाद से 10th में रिजल्ट आने के बाद भी मुझे बहुत सारे लोग बोले कि कोई बात नहीं, CBSE है, आ जाता है। लेकिन मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि CBSE हो या बिहार बोर्ड हो, बिना पढ़े कुछ नहीं आता है। पढ़ना पड़ता है उसके लिए। और NCERT जो इतनी सारी बातें लिख रखी है वो बिना पढ़े नहीं आती है, और इसके लिए एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और सही टीचर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने जो बातें कही बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ाने की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उन्हें परवाह नहीं होती है इस ज़माने की। लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करना है, अपना रास्ता आप खुद तय कीजिए, उस पर चलिए, कामयाबी तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर से हम मिलेंगे और अगले अचीवमेंट पर हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि आप ओके सर, वी विल मीट सून। थैंक यू सो मच।